प्रिय मित्रों, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे फिर से मुखातिब हूं नीट 2020 की प्रिपरेशन के लिए। तो अब हमारे पास नीट की डेट जो 3 मई की थी, बीच में कोरोना वायरस आ गया लगभग 1.5 महीना पहले और सारी चीजें बदल गईं। आज के तारीख में हमारे पास लगभग 26 माने 26 जुलाई की तारीख दी गई है। वैसे इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आज भी कही जा सकती कि 26 तारीख को ये पेपर होगा ही, लेकिन हाँ, जितने लोग नीट के विद्यार्थी हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें ये चाहिए कि अपनी 26 तारीख को फिक्स रख करके यहां तक तैयारी करें। जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसको और यूज किया जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इसको देखिए। हमारे पास ये समझ लीजिए कि अब आपके पास सीटें कितनी हैं। आपके पास एमबीबीएस की टोटल 67,000 लगभग 67,000 सीटें हैं। कुछ सीटें इस साल और प्राइवेट और गवर्नमेंट में बढ़ाने वाले थे, लेकिन कोरोना के चक्कर में वो सारी की सारी चीजें अभी रुक गई हैं फॉर द टाइम बिंग। और अभी आपके पास बीडीएस की लगभग 32,000 सीटें हैं। दोनों जोड़ करके आप देख सकते हैं लगभग 99,000, यानी 1 लाख से कुछ कम आपकी टोटल सीटें हैं एमबीबीएस और बीडीएस को लेकर के। जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा जाएगा वो एमबीबीएस में जाएंगे, उसके एक कदम नीचे वाले आप बीडीएस में जाएंगे। अब आगे 67,000 माने 67,000 जो कुल सीटें हैं आपके पास, उनमें से एमबीबीएस की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें लगभग 32,000 सीटें हैं। और इसी प्रकार 32,000 जो बीडीएस सीटें हैं, उनमें लगभग 3,000 गवर्नमेंट की बीडीएस सीटें हैं। इसका मतलब बीडीएस की प्राइवेट सीटें 29,000 हैं, बीडीएस में गवर्नमेंट सीटें लगभग 10% हैं, जबकि एमबीबीएस में लगभग आधी सीटें प्राइवेट कॉलेजेस की हैं और आधी ही सीटें आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज की हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 32,000 और 3,000 ये गवर्नमेंट की सीटें हैं। आइए इसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार में समझे। तो हमारे पास समझिए गवर्नमेंट में क्या तरीका होता है सीट भरने का या सीट में करने का। आपके पास एक ऑल इंडिया कोटा होता है। तो ऑल इंडिया कोटा में लगभग 5,000 सीटें गवर्नमेंट की होती हैं। आपको पता है, आप जिस स्टेट से भरते हैं, जिस स्टेट के आप डोमिसाइल हैं, तो एक स्टेट रैंक होती है एक अलग और एक नेशनल रैंक बनती है। तो नेशनल रैंक के लिहाज से जिन लोगों को मेडिकल में सीटें मिलनी है, उनके लिए लगभग 5,000 सीटें हैं 32,000 में से, और लगभग 25-27,000 जो सीटें बच जाएंगी वो आपकी स्टेट रैंक के ऊपर होंगी। तो ऑल इंडिया कोटा AIQ जिसे कहा जाता है एमबीबीएस की लगभग 5,000 सीटें हैं। तो जो पूरे देश में ऊपर के 5,000 बच्चे हैं, उनको यहां पर जाने का अवसर प्राप्त होता है। और स्टेट एमबीबीएस में लगभग 27,000 सीटें हैं। अगर आपका रैंक थोड़ी सी AIQ कोटे से नीचे रह जाती हैं, तो आपको अपने इलाके में, माने अपने प्रदेश में, वो स्टेट सीट्स कहा जाता है उनको, उसमें आपके पास 27,000 सीटें होंगी। अब इसके अतिरिक्त आपको जो बात दिमाग में रखनी है कि एमबीबीएस के लिए ऑल इंडिया कोटा से 1107 सीटें हैं। 7-8 एमबीबीएस आपके एम्स नए बन चुके हैं, इस एम्स में इतनी सीटें हैं। अब पहले हमारे पास क्या था, नीट का और एमबीबीएस का पेपर अलग होता था। उनमें क्या फर्क था, जरा आप उस पर ध्यान दे लें। आपके पास नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस की जो तादाद है वो 45 फिजिक्स के हैं, माने 45 इन फिजिक्स, 45 इन केमिस्ट्री एंड 90 इन बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी का आपका कोटा 50% है और 25% फिजिक्स, 25% केमिस्ट्री का। अब एम्स में क्या होता था, लगभग आपके पास तीनों का बराबर बराबर कोटा होता था और 10 नंबर का जनरल नॉलेज का होता था, 10-15 नंबर का। तो बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की वेटेज बराबर थी, 60-60 क्वेश्चन उसमें होते थे। तो नीट में आपके पास बायोलॉजी ज्यादा है, 50% बायोलॉजी है
और अभी जो पेपर एम्स वाले भी करेंगे वो नीट वाले से ही निकालेंगे, इसलिए नीट में वो सीटें एम्स में मतलब नीट की कुल सीटों में 1107 सीटें एम्स की बढ़ गई। चलिए इसके आगे अब आप समझिए कि लगभग जितने ड्रॉपर हैं उनके पास 60 दिन का समय बचा है, और इस प्रकार जितने लोग रेगुलर क्लास वाले हैं उनके पास भी अब लगभग 60 दिन का समय बचा है। इससे पहले जो ड्रॉपर्स हैं उनकी पढ़ाई शायद फरवरी तक चली है या मार्च तक चली है, उसके बियॉन्ड सब जगह सेंटर्स बंद हो चुके हैं, सारी पढ़ाइयाँ बंद हो चुकी हैं। और ये बात स्पष्ट है, जो लोग कहीं पर ड्रॉपर हुआ करते थे वो कहीं पर जाकर पढ़ते थे तो एक रूटीन बना उनका होता था, और रूटीन से वो पढ़ते थे, अपना काम करते थे। अब पिछले लगभग 1.5 महीने से हर व्यक्ति की पढ़ाई रुकी हुई है। पढ़ाई रुकी से मेरा मतलब असमंजस का समय है। आप जरूर सोचते होंगे हम और पढ़ लें, लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता क्योंकि एक रेगुलर रूटीन नहीं बन पाती, एक रेगुलर स्केड्यूल नहीं बन पाता आपका। तो लेकिन कम से कम अब 27 तारीख आपके सामने है। ये 27 तारीख कुछ दिन पहले बताई गई थी, 10-12-15 दिन पहले। तो उसके बाद जिन लोगों ने इस डेट को समझ करके पढ़ना शुरू कर दिया वो बहुत कम तादाद में होंगे। अधिकांश लोग अभी तक इस तादाद में आए नहीं कि वो सीरियसली पढ़ें। लेकिन हाँ, अब समय जरूर है कि आपके पास 60 दिन का समय है और इसको प्रॉपरली पढ़ना है, अपने फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को। यहां पर आपको अपने टारगेट में यह समझना बहुत जरूरी है कि आपको मैक्सिमम कोशिश, बायोलॉजी में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं 330 के आसपास, और फिजिक्स केमिस्ट्री में लगभग 150 मार्क्स स्कोर कर। जो लोग AIQ कोटा में जाना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा में, उनके पास मार्क्स का टारगेट कम से कम बता रहा हूं, ये मैं, दिस इज माय मिनिमम, इसमें प्लस ही कीजिएगा, माइनस मत कीजिए। कम से कम 600 प्लस उनको मार्क्स चाहिए। अब 600 प्लस की बाइफर्केशन कैसी होगी ये अभी बात करते हैं। स्टेट कोटा वालों को अपने 530 प्लस चलना है। क्वालिफाई वाले 200 प्लस होंगे, लेकिन क्वालिफाई वाले जो लोग हैं 200 से 530 के बीच में, ये सारे प्राइवेट कॉलेज वाले हैं जिनकी फीस अपनी 8-10-12-15 लाख होगी, अच्छा पैसा जिनके पास हो, और कई के बार तो यहाँ MBBS करने में 1 करोड़ तक का खर्चा आता है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस उन लोगों के लिए हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में जाने के लिए 600 प्लस, स्टेट कोटा में जाने के लिए 530 प्लस चाहिए। क्वालिफाई तो आप आसानी से कर सकते हैं। यदि कोई क्वालिफाई नहीं कर सकता तो उसको बिल्कुल स्पष्ट मेरी मान्यता है कि उसको छोड़ देना चाहिए MBBS का सपना। आइए थोड़ा इसको आगे डिटेल में समझें। बायोलॉजी में आपको कम से कम 330 प्लस का टारगेट रखना है। 360 नंबर का वो है, और बायोलॉजी में 330 यदि आपके नहीं आते हैं, क्योंकि आपने आगे वाले समय में बायोलॉजी को ही परस्यू करना है, एनाटॉमी सारी पढ़नी है आपने, तो आपके लिए वो महत्वपूर्ण भी है। आप 330 प्लस मार्क्स कम से कम बायोलॉजी में आप लेकर आए। केमिस्ट्री में आपका एम लगभग 180 में से 150 का होना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी में 330 की मेहनत करते हैं, केमिस्ट्री में 150 की मेहनत उस लिहाज से होनी चाहिए। और फिजिक्स थोड़ा टफ लोगों को पड़ता है। इनफैक्ट फिजिक्स के टफ के पीछे का कारण भी है कि जिन लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं लिया वो लोग न्यूमेरिकल से जी चुराते हैं, बस यही कारण है। उस वजह से माइंड में उनका एक मेंटल ब्लॉकेड है कि हमारे को न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लेकिन उनको करना पड़ेगा। इन सबको मार्क्स को अगर आप जोड़कर आप देखते हैं तो आपके पास 620 प्लस मार्क्स आते हैं। और ये मैंने AIQ कोटे के लिए बताया है। 20 प्लस इसके लिए रखा है कि आपके पास लास्ट में मार्जिन होना चाहिए कहीं पर 2, 4, 5 नंबर कम आ जाने का। तो ये बहुत जरूरी है, आप इतने का टारगेट रखें। तो इतने के टारगेट में आपको बायोलॉजी 330 प्लस, केमिस्ट्री 150 प्लस और फिजिक्स 140 प्लस रखने हैं। यहीं पर अगर आप स्टेट कोटा की बात करते हैं तो 300 प्लस आपको बायोलॉजी रखना है, और 125 प्लस आपको केमिस्ट्री रखना है, और 115 प्लस आपको फिजिक्स रखना है। और ये कुल मिलाकर आप देखते हैं 540 प्लस।
अगर आपके पास जो सबसे राइट में जो टर्म दिए हैं 300, 125, 115 प्लस, अगर आप इतना आपका टारगेट नहीं है, तो चाहे ये बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मुझे कैटेगोरिकली ये कह देना चाहिए कि आपको एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए आप फिट नहीं है। कहीं की कमी हो सकती है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कहीं की कमी हो सकती है, लेकिन आप फिट नहीं है, क्योंकि जिनके बीच से आपको निकलना है उनको इतने मार्क्स जनरल कैटेगरी में चाहिए ही चाहिए। यदि इतने नहीं मिलेंगे तो बी प्रैक्टिकल, समझ लीजिए इस बात को कि आपकी सीट वहां नहीं मिलने वाली। इसको बिल्कुल ऐसे समझिए, लोग कहते हैं कि कोरोना फैल रहा है, कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं। समझिए कोरोना के केसेस लाखों में आने ही आने हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। हाँ, उस कोरोना के बाद आप उसको अपने आप को कितना बचा लेते हो और कितना ठीक ठाक रह लेते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना यही असली बात है। इसी प्रकार सच्चाई तो यह है कि यदि आप 540 प्लस को स्कोर नहीं कर सकते, आप एमबीबीएस के लिए ख्वाब मत देखिए। अब हम बात करते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे फिजिक्स की पढ़ाई कैसे होनी, क्योंकि वही एक मेरा सब्जेक्ट है। तो मैं फिजिक्स की पढ़ाई कैसे होनी चाहिए और उसको कैसे करेंगे, मैं आपको, मेरा एम अब रहेगा। पिछले दिनों में किसी जगह पर व्यस्त रहा था और लॉकडाउन की वजह से मैं बहुत कुछ काम नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं अपने स्थान पर हूं और बहुत जल्द आपको लगभग रोज का एक एक वीडियो मिनिमम देता रहूंगा, ताकि आप इस बात पे चल सकें कि आपको फिजिक्स में 140 प्लस कैसे लाने हैं। इस पर मैं आपसे रोज बात करता चलूंगा, रोज मुखातिब होता रहूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। इसको यूज करें और लोगों को बताएं। धन्यवाद।